चलिए मंगलाचरण करते हैं। तिहुवन तिलयम देवम वंदिता तिहुवनिंद परिपूज्यम वोच्छम अणुपेहाओ भवीय जनानंद जननीयो। बोलिए श्री खजारा आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुमार स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुमार स्वामी के महान ग्रंथ तत्तिज्ञानुपेक्षा के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 12 भावनाओं का वर्णन है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। क्रमशः गाथा क्रमांक 66 और 67। दोनों गाथाएं संसार भावना के अंतर्गत आगे बढ़ रही हैं। कल हमने संसार की विचित्रता के रूप में 18 प्रकार के नातों को समझा था, रिश्तों को समझा था। आज पंच परावर्तन को, जो कि संसार रूप होता है, उसका वर्णन प्रारंभ हो रहा है। चलिए, बहुत अच्छी ये गाथाएं हैं, सरल भी हैं। प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 66। उच्चारण। संसारो संसारो पंच विहो पंचविहो दव्वे अधपा पुरव दव्वे खेत्ते अधता पुरता खेत्ते तहेव तहेव काले काले य य भवभमणो भवभमणो य य च उत्थो अधताथ च उत्थो च उत्थो पंचमओ पंचमओ भाव संसारो भाव संसारो संसारो पंचविहो संसारो पंचविहो दव्वे खेत्ते तहेव कालेय दव्वे खेत्ते तहेव कालेय भवभमणो यच उत्थो भवभमणो यच उत्थो पंचमो भाव संसारो पंचमो भाव संसारो। बहुत अच्छी ये गाथा। संसारो संसारो संसार संसार पंचविहो पंचविध विध यानी प्रकार, 5 प्रकार वाला है। संसार 5 प्रकार वाला है। संसार का स्वरूप बताया गया। संसार ऐसा है, संसार वैसा है, भ्रमण ही भ्रमण है, भटकना ही भटकना है, दुख ही दुख है, विचित्रता है, सब कुछ इस संसार में है। एक और संसार के स्वरूप को ही हम कहें, जो बहुत बड़ा, समझने की दृष्टि भी बहुत महत्वपूर्ण है और सैद्धांतिक दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। संसारो संसार पंचविहो 5 प्रकार का है। इसे पंच परावर्तन भी कहते हैं। 5 परावर्तन। परावर्तन का अर्थ है भ्रमण, भ्रमण का अर्थ है संसार, इसीलिए 5 प्रकार का संसार, 5 प्रकार का परावर्तन। परावर्तन मतलब लौट लौट कर वहीं आना, लौट लौट कर वहीं आना, परिवर्तन करना, परिवर्तन के पूरा चक्र, उसको घूमकर वापस उसी जगह पर आ जाना, ये कहलाएगा परावर्तन, ये कहलाएगा भ्रमण।
हम घूम घूम कर भटक भटक कर उसी जगह पे वापस आए। ये हमारा एक चक्र हुआ, एक भ्रमण हुआ, एक परावर्तन हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। ये संसार है। संसारो पंचविहो, 5 प्रकार का संसार है। पहला द्रव्य, द्रव्य परावर्तन। द्रव्य परावर्तन ये पहला संसार का भेद है या संसार है। दूसरा खेते, क्षेत्र, क्षेत्र परावर्तन। तहेव उसी प्रकार काले य और काले, काल परावर्तन। द्रव्य परावर्तन, खेते क्षेत्र परावर्तन, काले काल परावर्तन, ये 3 परावर्तन। इसके बाद चौथा भव भ्रमणों, भव भ्रमण, भव भ्रमण, भव परावर्तन। य और चौथो, चतुर्थ, चौथा, चौथे नंबर पर है भव परावर्तन। यहां क्रम से दिया हुआ है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, ये 3 हो गए। इसके बाद चौथा भव भ्रमणों, भव भ्रमणों, भव भ्रमण, भव में भ्रमण, भव भ्रमण, भव परावर्तन, ये चौथा हुआ। पंचम, 5वां भाव संसार, भाव संसार। 5वां परावर्तन है भाव संसार यानी भाव परावर्तन। इस गाथा से सबसे पहली चीज तो हमें 5 परावर्तनों के नाम मिल रहे हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। ये 5 परावर्तन हैं। ये 5 परावर्तन क्रमशः इस रूप से हैं। क्रम को निर्धारित करने के लिए जानबूझकर चौथो पंचमो ये शब्द यहां पर दिए गए हैं। इसी क्रम से आगे की गाथाओं में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव परावर्तन का स्वरूप भी प्रकट किया जाएगा। दूसरी बात यहां क्लियर हो रही है, संसार, भ्रमण और परावर्तन ये तीनों शब्द पर्यायवाची हैं। संसार का नाम ही भ्रमण है। अगर भटकना नहीं हो तो संसार ही नहीं है। अगर परावर्तन यानी घूमना नहीं हो, परावर्तन हम कह सकते हैं कि जैसे एक सर्किल में एक गोलाकार स्थान पर कोई घूम रहा है, एक स्थान से घूमते घूमते वापस उसी स्थान पर आया, वो उसका एक भ्रमण हुआ, एक चक्र हुआ, एक परावर्तन हुआ। इसी प्रकार से संसार भी भटक भटक के वापस उसी जगह आ गए, वो कहलाएगा संसार, वो कहलाएगा भ्रमण, वो कहलाएगा भ्रमण का पूरा होना। अगर उसी जगह तक वापस नहीं आ पाए हैं उसी कंडीशन के साथ, तो इसका मतलब अभी भ्रमण चल रहा है, भ्रमण पूरा नहीं हुआ। भ्रमण पूरा होने के बाद क्या होगा? कुछ नहीं होगा, नया भ्रमण फिर चालू हो जाएगा। ऐसे तो अनंत पंच परावर्तन जीव कर चुका है। गाथा तो बड़ी सरल है, सीधा सीधा अर्थ है। संसार 5 प्रकार का, द्रव्य, क्षेत्र, काल, चौथा है भव भ्रमण यानी भव परावर्तन, और 5वां है भाव संसार यानी भाव परावर्तन। ये 5 परावर्तन हैं, ये संसार के 5 प्रकार हैं। इनका स्वरूप आगे की गाथाओं में है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। स्वरूप यहाँ पर नहीं चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आगे की गाथाओं में खुलासा किया गया है। गाथा में व्याकरण की दृष्टि से देख लेते हैं। संसारो पंचविहो दव्ये खेते काले
भव भ्रमणो, चौथो, पंचमो, भाव संसारो। इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। इसके अलावा जो भी बच गया, य 2 बार, तहेव, ये अव्यय हैं। लीजिए, व्याकरण तो पूरी हो गई, कुछ था ही नहीं। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। संसार 5 प्रकार वाला है। द्रव्य, क्षेत्र और उसी प्रकार से काल, और चौथा भव भ्रमण, और 5वां भाव संसार। ये 5 प्रकार का परावर्तन, ये 5 प्रकार का संसार कहा गया है। अब सबसे पहले द्रव्य परावर्तन क्या है, द्रव्य संसार क्या है, इसका स्वरूप आ रहा है हमारे सामने गाथा क्रमांक 67 पर। उच्चारण: बंधदी, बंधदी, मुंचदी, मुंचदी, जीवो, जीवो, पडिसमयम, पडिसमयम, कम्म पुग्गला, कम्म आधमा पुरमा, पुग्गला आधागा पुरागा, कम्म पुग्गला, विविहा, विविहा, णोकम्म अधमा पुरमा, णोकम्म, पुग्गला आधागा पुरगा, णोकम्म पुग्गला, वि, य, मिच्छत्त आधा छ आधाता पुरता, मिच्छत्त, कसाय संजुत्तो आधाता पुरता, मिच्छत्त कसाय संजुत्तो, मिच्छत्त कसाय संजुत्तो। बंधदि मुंचदि जीवो, बंधदि मुंचदि जीवो, पडिसमयं कम्म पुग्गला विविहा, पडिसमयं कम्म पुग्गला विविहा, णोकम्म पुग्गला विय, णोकम्म पुग्गला विय, मिच्छत्त कसाय संजुत्तो, मिच्छत्त कसाय संजुत्तो। बंधदी बांधता है, मुंचदी छोड़ता है, बांधता है, छोड़ता है। कौन? जीवो, जीव, जीवो, जीव, बंधदी बांधता है और मुंचदी छोड़ता है। पडिसमयम प्रति समय, प्रति समय जीव बंधदी बांधता है, मुंचदी छोड़ता है। प्रति समय, ऐसा कोई समय नहीं जब जीव बांधता नहीं, छोड़ता नहीं। किसको बांधता और किसको छोड़ता? कम्म पुग्गला, कर्म पुद्गलों को, विविहा विविध अनेक प्रकार के कम्म पुग्गला कर्म पुद्गलों को, जीवो जीव, पडिसमयम प्रति समय, बंधदी बांधता है, मुंचदी छोड़ता है। जीवों का एक विशेषण और है जो नीचे चौथे चरण में है, उसको मिला लीजिए। मिच्छत्त कसाय संयुक्तो, मिच्छत्त मिथ्यात्व, कसाय संयुक्तो संयुक्त, मिथ्यात्व और कषाय से संयुक्त जीवो जीव,
पटी समयम प्रति समय, विविहा विविध अनेक प्रकार के कर्म पुद्गलों को बंधदी बांधता है, मुंचदी छोड़ता है। कर्मों का बंध निरंतर प्रति समय चलता रहता है। प्रति समय, ऐसा कोई समय नहीं जब हम कर्मों को बांध नहीं रहे हैं। ऐसा कोई समय नहीं जब हम कर्मों का फल भोग कर उसे छोड़ नहीं रहे। प्रति समय हम कर्मों को बांध रहे हैं, प्रति समय हम कर्मों का फल भोग कर उन्हें छोड़ रहे हैं, कर्म की निर्जरा हो रही है और ये प्रोसेस निरंतर चल रही है। कर्म बंध रहा है, अपना फल देकर पुराना कर्म छूट रहा है, नया कर्म बंध रहा है, पुराना छूट रहा है। ये प्रोसेस क्यों चल रही है? मिच्छत्त कषाय संयुक्तो जीवो, क्योंकि जीव मिथ्यात्व और कषाय से संयुक्त है। आश्रव के जो कारण बताए हैं उसमें सबसे पहला है प्रमुख कारण मिथ्यात्व, दूसरा अविरति, तीसरा कषाय, चौथा प्रमाद, पांचवा योग। पांचों कहे जाने थे, नहीं कोई बात नहीं, मेन कह दीजिए तो सबका समावेश हो जाता है। मिथ्यात्व और कषाय ये दो प्रमुख हैं, इन दोनों को कह दिया तो बाकी सबका समावेश मान लिया जाएगा। बाकी तो इन दोनों के अभाव में बाकी तो एकदम निस्तेज हो जाते हैं, काम के नहीं रहते, लेकिन इनके साथ वो भी बड़े मजबूत हो जाते हैं। इसलिए यहाँ मिथ्यात्व और कषाय इन दोनों को कह दिया। मिथ्यात्व गलत धारणा देवशास्त्र गुरु के प्रति, सात तत्वों का विपरीत श्रद्धा, ये मिथ्यात्व है। और कषाय जो आत्मा को कसता है, दुख देता है, पराधीन करता है, क्रोध मान माया लोभ, ये कषाय। मिथ्यात्व और कषाय से युक्त जीव प्रति समय विविध कर्मों को बंधदी बांधता है, मुंचदी छोड़ता है। 8 कर्म हैं। 8 कर्म की भी प्रकृतियों के भेद किए जाए तो 148 कर्म प्रकृतियां हैं। इसलिए विविध कर्म पुद्गल, कर्म पुद्गल कार्मण वर्गणाएं, कर्म पुद्गल पुद्गल की वर्गणाएं जो कर्म रूप से परिणमन करती हैं वो कहलाती हैं कार्मण वर्गणा। विविध कार्मण वर्गणाएं जो ज्ञानावर्णी आदि 8 कर्मों के योग्य हैं वो पड़ी समयम प्रति समय बंधती हैं और फिर अपना फल देकर झड़ती रहती हैं प्रति समय। 8 में से 7 कर्म तो निरंतर बंधते हैं। आयु कर्म निरंतर प्रति समय नहीं बंधता है, उसके फिक्स 8 अपकर्ष काल होते हैं। उन 8 अपकर्ष कालों में ही बंध को प्राप्त होता है, हो ना भी हो। और अगर 8 अपकर्ष काल में बंध नहीं होता तो अंतिम असंक्षेपाधा काल, मरण से कुछ समय पहले आयु का बंध हो ही जाता है। कुल मिला के नॉर्मली कहा जाए तो कर्मों का बंध तो निरंतर हो रहा है। कार्मण वर्गणाएं, विविध प्रकार की कार्मण वर्गणाओं को प्रति समय जीव बांधता है, छोड़ता है। केवल कर्म वर्गणाएं नहीं है, णो कम्म पुग्गला, वी य और वी भी। णो कम्म पुग्गला, नो कर्म पुद्गल, नो कर्म वर्गणाएं, नो कर्म वर्गणाएं। नो कर्म शरीर आदि नो कर्म है। औदारिक, वैक्रियक, आहारक वर्गणाएं अलग अलग वर्गणाएं होती हैं। इसके अलावा हमारी जो पर्याप्तियां 6 पर्याप्तियां पूर्ण हुई हैं, इन सब के योग्य जो वर्गणाएं हैं उसे नो कर्म वर्गणा कहते हैं। ये नो कर्म वर्गणाएं भी
प्रति समय निरंतर बंधती रहती हैं और झड़ती रहती हैं। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, हमें पता भी नहीं चलता। कर्म वर्गणाएं बंध रही हैं, छूट रही हैं, ये भी ऑटोमेटिक प्रोसेस है, हमें पता नहीं चलता। लेकिन इसमें कारण हमारा मिथ्यात्व कषाय इत्यादि है। नो कर्म वर्गणा में ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है, लेकिन हम जिस शरीर को धारण किए हुए हैं उस शरीर के योग्य वर्गणाएं निरंतर आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं और समय तक ठहर रही हैं, कितने टाइम तक ठहरेंगी और उसके बाद वो झड़ जाएंगी। ये सिस्टम नो कर्म वर्गणाओं के साथ है। गाथा का अर्थ पूर्ण हो गया है। मिथ्यात्व और कषाय से संयुक्त जीव प्रति समय अनेक प्रकार की कर्म वर्गणाओं को और नो कर्म वर्गणाओं को प्रति समय बांधता है और छोड़ता है। अब द्रव्य परावर्तन किसे कहते हैं? द्रव्य परावर्तन दो प्रकार का है, कर्म द्रव्य परावर्तन और नो कर्म द्रव्य परावर्तन। परावर्तन एक चक्र है, कहीं से तो स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने के बाद कहीं पर वो पूरा होना चाहिए। स्टार्ट कैसा होगा? कर लीजिए स्टार्ट। पहले, सबसे पहले जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पर जितने कर्मों का बंध हमें हुआ है, मान लीजिए कर्म वर्गणाएं वो तो अनंत है, हमने पहले समय में जो कर्म वर्गणाएं बांधी, जिस स्ट्रक्चर में, जिस स्टाइल में, जिस रूप रस गंध वर्ण के साथ हमने उन कर्म वर्गणाओं को बांधा और फिर भोग कर छोड़ दिया। अब फिर बांध रहे हैं, दूसरी आ रही, नहीं आ रही, पुरानी आ रही, ये सब चक्र चलता जा रहा। जब वे ही कर्म वर्गणाएं दोबारा उसी स्ट्रक्चर के साथ, उसी रूप रस गंध वर्ण के साथ एकदम जैसा पहले हुआ था कर्म बंध, वैसा सेम टू सेम दोबारा जब हो जाए तो वह कर्म परावर्तन, कर्म द्रव्य परावर्तन कहलाता है। और इसी प्रकार से नो कर्म वर्गणाएं, मान लीजिए पहले समय में हमने जो भी जैसी जिस प्रकार की ली, जितनी ली, उसका रूप रस गंध वर्ण सब सेम टू सेम जब हमें दोबारा मिल जाए तो वह नो कर्म द्रव्य परावर्तन कहलाता है। ये द्रव्य परावर्तन दो प्रकार का हुआ। मतलब जब हमने ये परावर्तन शुरू किया उस समय जो हमने कर्मण वर्गणाएं ग्रहण की और नो कर्म वर्गणाएं ग्रहण की, उनको भोग कर छोड़ दिया। इसके बाद दोबारा जब वैसी ही सेम टू सेम वो ही वर्गणाएं, कर्म वर्गणाएं वापस हम बांधेंगे तो एक द्रव्य परावर्तन पूरा होगा, कर्म और नो कर्म दोनों को मिलाकर। यह है द्रव्य परावर्तन का स्वरूप। कितना बड़ा काल है? अनंत काल है। कह नहीं सकते कब ये सिस्टम पूरा हो। सिस्टम पूरा हो जाएगा तो क्या संसार से छूट जाएंगे? नहीं, संसार से तो नहीं छूटेंगे। संसार फिर नया चक्र स्टार्ट, एक चक्कर लगाया दूसरा फिर से स्टार्ट, ऐसा समझना चाहिए। इस चेन को ब्रेक करने के लिए सम्यक दर्शन प्राप्त करके, रत्नत्रय को धारण करके, मुनि बन के मोक्ष जाना है तो ये सिस्टम टूट जाएगा। ये द्रव्य संसार या द्रव्य परावर्तन का स्वरूप है। मुझे लगता है गाथा आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। द्रव्य परावर्तन का स्वरूप यदि समझ में नहीं आया है तो वापस थोड़ा सा पीछे जाकर फिर से सुनिए, समझ में आ जाएगा। और अच्छे से डिटेल में जाना है तो आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती का ग्रंथ है गोमठ सार, जीव कांड और कर्म कांड। जीव कांड और कर्म कांड इन दोनों का स्वाध्याय करेंगे तो ये सैद्धांतिक विषय आपके सामने आ जाएंगे। गाथा बहुत अच्छी है व्याकरण की दृष्टि से। बंधदी मुंचदी,
ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। जीवो मिच्छत कसाय संयुक्तो, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। पड़ी समयम, वी, य, ये सभी अव्यय हैं। कम्म पुग्गला, विविहा, णो कम्म पुग्गला, ये सभी द्वितीया विभक्ति के बहुवचन। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। मिथ्यात्व और कषाय से संयुक्त जीव प्रति समय अनेक प्रकार के कर्म वर्गणाओं को और नो कर्म वर्गणाओं को प्रति समय बांधता है और छोड़ता है। ये द्रव्य परावर्तन का संकेत है और द्रव्य परावर्तन का स्वरूप भी आपको स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार से आज के ये दोनों गाथाएं हो गई हैं। अगले वीडियो में आपको आगे के परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन और काल परावर्तन का स्वरूप प्राप्त होगा गाथाओं के माध्यम से। ये क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। बहुत अच्छे से हम सभी एक एक शब्द के साथ प्राकृत भाषा की दृष्टि से इन गाथाओं का अध्ययन स्वाध्याय कर रहे हैं। सभी आनंदित हैं। ये क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। अपने मित्रों को, परिचितों को, सभी को इस स्वाध्याय से जोड़िए। जिनवाणी स्तुति कीजिए। 9 बार अणुमुकार मंत्र पढ़िए। सभी को जय जिनेन्द्र।